श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है नवरात्रि की चतुर्थी तिथि, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाती है। और अगर आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आज एक गणपति दीपक सभी लोगों को अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली के जो भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी समस्याएं खत्म ज़रूर होंगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, कब जलाना है, कहाँ पे जलाना है, कौन सा दीपक लगाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस उपाय को करेंगे तो आपके घर में कभी पैसों को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। बहुत स्पेशल उपाय है, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए आज रात में आपको क्या करना है, एक दीपक लेना। ठीक है, दीपक कैसा लोगे, मन हो आटे का बना लो, मन है मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले लिया। दीपक के अंदर आपको क्या डालना है, आपको घी डालना। ठीक है, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए उपाय को आप कर रहे हो तो कौन सी बत्ती लगेगी, लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना है। ठीक है, और इस दीपक को लेके पहुंच जाएंगे कहां पे, भोलेनाथ के मंदिर में, या फिर जहां पे भी आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं वहां पे। ठीक है, वहां पर पहुंच करके उस दीपक को, लंबी बत्ती का दिया वहां पे लगाना होगा। किसका नाम लेना है उससे पहले बता दूं, काफी लोगों के डाउट होगा कि भैया भोलेनाथ के सामने या फिर उनके शिवलिंग के सामने तो गोल बत्ती का दिया लगता है, क्योंकि वो तो देवता है। लेकिन यह उपाय हमें धन संपदा के लिए करना है, और यह उपाय हमको करना होगा कुबेर भगवान के नाम का ये दिया हमें लगाना है। किसके नाम का लगाओगे, कुबेर भगवान के नाम का ये दीपक। हम सभी लोगों को, जो भी व्यक्ति नवरात्र की चतुर्थी तिथि पे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में कुबेर भगवान के नाम का दिया लगा देता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है, करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर में कभी धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होगा। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस उपाय के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके घर में जो भी शिवलिंग हो, उसी शिवलिंग के पास में आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय किन के लिए, सबसे पहले समझो, दो लोगों के लिए। पहला तो ये उपाय किसके लिए है, अगर आपके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन वो पैसे टिकते नहीं है, कहाँ चले जा रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा, या फिर कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहला। दूसरा, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई व्यापार है, तो उस व्यापार वाले स्थान पे आपको बरकत, तरक्की नहीं दिख रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना, देखो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है फिटकरी, जो शेविंग वगैरह कराते हैं उसके बाद फिटकरी यूज़ करते हैं, वही फिटकरी आपको लेनी है। 2 टुकड़े लेना, एक छोटा से खरीदेंगे, उसको तोड़ करके 2 टुकड़े कर देंगे फिटकरी के। ठीक है, कर लिया। करने के बाद में आपको लेने होंगे 4 कपूर के टुकड़े। कितने लोगे, 4 कपूर के टुकड़े। कपूर के टुकड़े चाहे चिपटे वाले ले लो या फिर गोल वाले ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कपूर भी ले लिया। कपूर के बाद में आपको लेना होगा नमक। किसी भी बड़े किराना स्टोर पे आप चले जाना, उनसे कहना भैया हमें खड़ा नमक चाहिए, वो 100% आपको दे देंगे। छोटे शॉप पे जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बड़ी दुकान पे जाओगे तो आसानी से मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको 4 से 5 टुकड़े खड़े नमक के ले लेंगे। अब नियम समझो। नियम तो ये है कि हमें कांच की कटोरी लेनी होती है। कौन सी कटोरी, कांच की। अब कांच की कटोरी आपके पास नहीं है तो जो भी घर में स्टील की या फिर जैसे भी कटोरी हो वो लेनी। ठीक है, इसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, फिटकरी, नमक और कपूर, उसको आपको रख देना है। रखने के बाद में इस कटोरी के ऊपर ढक्कन को आपको किसी भी प्लेट से ढक देना। कोई भी प्लेट हो उस प्लेट से ढकेंगे, और ढकने के बाद में आपको 2 काम करना है। अगर यह उपाय आप अपने घर के लिए कर रहे हो, धन संपदा के लिए, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, तो आप इस कटोरी को जहां भी रुपए पैसे रखते हो वहां पे रखेंगे। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, ठेला है, शॉप है, तो वहां पर आप इस कटोरी को रख देंगे। अब बात यह आती है कि भैया रखना कब है, पूरी नवरात्रि में जो चतुर्थी तिथि आती है उस दिन रखना होता है। अब कहेंगे भैया कब तक रखा रहने दे, तो चतुर्थी तिथि को रख दीजिए या अष्टमी तिथि को रख दीजिए, और हर 15 दिन में, कितने दिनों पे, हर 15 दिनों के बाद में आप उस कटोरी के जो सामान होंगे उनको चेंज करते रहेंगे। अगर मान लेते हैं कपूर उड़ जाता है तो कपूर तो चेंज करना ही करना है। फिटकरी अगर आपकी बची हुई है कटोरी के अंदर, तो वही फिटकरी बार बार आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
करके देख लीजिए इस उपाय को। आप पे घर में जिस भी कारण से धन टिकता नहीं है या व्यापार चलता नहीं है, वो आपकी समस्याएं खत्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को ये उपाय भी कल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सब कुछ आपको मैं तब बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को करेंगे शेयर, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पे देखो आपके सामने एक दूध का लोटा दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो यह उपाय सबसे पहले समझ लेते हैं किसके लिए होगा। अगर मान लेते हैं आप पे घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत दवा करा लिया, बहुत मेडिसिन करा लिया, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, तो आप इस तरीके से दूध का लोटा लेंगे। इस दूध में आपको भरना होगा पानी। ठीक है, आधा पानी भरोगे, आधा दूध भरोगे, और ये जो दूध होगा वो गौ माता का दूध होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं, गौ माता का दूध लेने के बाद में पहुंच जाएंगे नीम पेड़ के नीचे। अब यहाँ पे तरीका समझिएगा, नियम समझिएगा, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। नीम पेड़ के ही नीचे क्यों जाना है? नवरात्रि का महीना है, तो नवरात्रि के दिनों में माता का जो वास होता है वो नीम पेड़ के नीचे माना जाता। सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी नीम पेड़ के नीचे आपको समर्पित करनी है, अपने कुल देवता का नाम लेकर। किसके? अपने कुल देवी या कुल देवता का ध्यान करते हुए आपको 1 चुटकी हल्दी सबसे पहले नीम पेड़ के नीचे डालना है। यही लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे, भैया हमें तो नहीं पता हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, उन्हीं का नाम लेके 1 चुटकी हल्दी समर्पित करेंगे, और उसी हल्दी के ऊपर 1 लोटा जल, जो मैंने आपको दूध और पानी का मिक्सचर बताया है, वो समर्पित कर देना। साथ ही साथ घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही है, उस समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना कर लेना। आपके घर की जो समस्याएं होंगी, जो प्रॉब्लम चल रही होगी या चलने वाली होगी, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा। इससे प्यारा उपाय, इससे सुंदर और इससे आसान उपाय आपके परिवार को खुशियां देने के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो करेंगे इस नवरात्रि में। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे छोटे और आसान से उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को अपने घर पे ही इस उपाय को करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिर्फ दिखाऊंगा और आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली एक ही चीज़ आपको लेनी है, और वो होगी चावल के दाने। ठीक है, कितने लोगे? चावल के दाने लेंगे, और वो भी चावल के दाने आपको लेने हैं 108। ठीक है, गिन लेना, एक भी कम एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत नियम से इस उपाय को करना है। अब चावल के दाने तो आपने ले लिए। सबसे पहले समझ लो इस उपाय को आप करोगे तो बेनिफिट क्या होंगे। आपने बहुत व्रत करके देख लिए, बहुत सारे उपाय कर लेते हो सब कुछ, बट आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो 108 चावल के दानों को लेंगे। उन 108 चावल के दानों को हल्दी से पीला करोगे, यानी कि पीला चावल बना दोगे। ठीक है, पीला कर दिया 108 चावल के दानों को। उसके बाद में आपको नीम पेड़ के नीचे जाना है। जो आपके विशेष हों, जो आपकी कामना हो, माता से विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए 1-1 चावल के दाने को नीम पेड़ के नीचे आपको समर्पित करते जाना। कितना? 1-1 चावल का दाना नीम पेड़ के नीचे आपको समर्पित करते जाना है। अपनी मनोकामना, अपने विशेष देवी माता के सामने कहती जानी है। अब बात ये आती है, भैया क्या 1-1 करके ही समर्पित करना है, पूरा एक साथ नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नीम पेड़ के नीचे आप गए हो तो नवरात्रि का दिन है, भीड़ वहां पे भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर भीड़ ज्यादा है तब तो आप पूरा 108 चावल के दानों को हल्दी लगा हुआ एक साथ समर्पित कर देंगे। लेकिन अगर भीड़ नहीं है, थोड़ा बहुत कम भीड़ है, तो आप 1-1 चावल के दाने को समर्पित कर दिएगा। यकीन मानिए इस उपाय को आपने अगर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर लिया, विशेष को पूरी करने के लिए कर लिया, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती और आपकी सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, तो इस नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पे आप इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। आप लोग में से किसी को भी अगर फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और यहाँ पे भी आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।